नमस्कार दोस्तों, देवश्री करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बैंकिंग, पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नया खोजा गया विचित्र ग्रही तंत्र पृथ्वी से कितने दूर है? हाउ फार इज द न्यूली डिस्कवर्ड पेक्यूलर प्लानिटरी सिस्टम फ्रॉम अर्थ? इसके ऑप्शन है 50 लाइट ईयर्स, 120 लाइट ईयर्स, 200 लाइट ईयर्स, 120 मिलियन किलोमीटर्स। इसका सही आंसर है 120 लाइट ईयर्स। खगोलविदों ने पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर 2 सुपर अर्थ वाले एक अनोखा सौर मंडल की खोज की है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी बनावट हमारे सौर मंडल के प्रचलित सिद्धांतों को चुनौती देती है। एक ही सिस्टम में 2 समान ग्रहों का मिलना वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका देता है कि अलग-अलग परिस्थितियों में ग्रहों का विकास कैसे होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटेल ने एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र के लिए वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as Vice President and Managing Director for APJ region by Intel? इसके ऑप्शन है राजेश कुमार, संदीप गुप्ता, संतोष विश्वनाथ, अमित शर्मा। इसका सही आंसर है संतोष विश्वनाथ। इंटेल ने संतोष विश्वनाथ को एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र के लिए वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इस भूमिका में वे पूरे एपीजे क्षेत्र में बिजनेस, ऑपरेशन, ब्रांड स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट को संभालेंगे। यह क्षेत्र टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर डिमांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह नियुक्ति कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनाड में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? Who won the gold medal for India in the 10 meter air pistol mixed team event at the ISSF World Cup Grenada? इसके ऑप्शन है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ईशा सिंह और सरबोजोत सिंह, पलक और मुकेश नीलावली, अपूर्वी चंदेला और अभिषेक वर्मा। इसका सही आंसर है पलक और मुकेश नीलावली। पलक और मुकेश नवेली ने आईएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में 487.7 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया, जो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस शानदार प्रदर्शन से इंडिया ने अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। फोर्थ क्वेश्चन है, 2025-26 तक जैम द्वारा प्राप्त कुल सकल व्यापार मूल्य जीएमवी का पढ़ाव क्या है? देखिए, जैम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू माइलस्टोन रीच्ड बाय जैम एज ऑफ 25-26? इसके ऑप्शन है 10.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 18.4 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। इसका ऑप्शन है 18.4 लाख करोड़। जैम भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसे 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसने कुल सकल व्यापार मूल्य में 18.4 लाख करोड़ का विशाल पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 2025-2026 में 5 लाख करोड़ से अधिक की उपलब्धि शामिल है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को सत्यापित विक्रेताओं से सीधे सामान और सेवाएं खरीदने की सुविधा देकर पारदर्शिता और दक्षता लाना है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जेडएसआई द्वारा खोजे गए कोरोनेमा धृति और एपिकेंथियन इंडिका क्या है? देखिए, जेडएसआई का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट आर द कोरोनेमा धृति एंड एपिकेंथियन इंडिका दैट वर डिस्कवर्ड बाय जेडएसआई? इसके ऑप्शन है स्पीशीज ऑफ डीप सी फिश, मैराइन नेमाटोड्स, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, मैराइन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसका सही आंसर है मैराइन नेमाटोड्स। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के तट पर मुक्तजीवी समुद्री नेमाटोडा की 2 नई प्रजाति
कोरोनेमा धृति और एपिकेन्थियन इंडिका की खोज की है। जहां कोरोनेमा धृति इसके वंश की दुनिया भर में केवल चौथी ज्ञात प्रजाति है, वहीं एपिकेन्थियन इंडिका एक सूक्ष्म शिकारी है। ये जीव जैव संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण है, जो समुद्री तलछट के स्वास्थ्य के माध्यम से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में मदद करता है। 6th क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, जिसने हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तेज न्यूट्रॉन्स का उपयोग करके जितना ईंधन खपत करता है, उससे अधिक फिसाइल ईंधन उत्पन्न करता है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्वयं चलने लगती है। यह 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का रिएक्टर है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल और लिक्विड सोडियम कूलेंट का उपयोग होता है। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भविष्य में थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हमारा 7th क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन 9 अप्रैल? ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 9 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन सॉमेल हैनमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थापना की थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके लाभों को समझाना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जान सकें। हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ पद का कार्यभार किसने संभाला है? हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक? ऑप्शन है प्रबल सिंह, अभय सिंह, विनय टोन्स। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विनय टोन्स। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक यस बैंक ने विनय टोन्स को 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने यह पद प्रशांत कुमार के स्थान पर संभाला, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था। यह नियुक्ति बैंक की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने और भविष्य की रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। हमारा 9th क्वेश्चन है, मेनका गोस्वामी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती हैं? मेनका गोस्वामी इज प्राइमरली नोन एज फॉर हर सिग्निफिकेंट रोल इन विच फील्ड? ऑप्शन है राजनीति और संसद, भारतीय न्यायपालिका और कानून, चिकित्सा विज्ञान, खेल जगत। इसका सही आंसर है भारतीय न्यायपालिका और कानून। मेनका गोस्वामी भारत की एक प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा 10th क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में किस शहर में स्थापित की गई है? इन विच सिटी हैज द वर्ल्ड सेकेंड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड? ऑप्शन है हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या, वाराणसी, काशी। इसका सही आंसर है वाराणसी, काशी। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास हाल ही में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह उज्जैन के बाद विश्व की दूसरी ऐसी घड़ी है जो भारतीय कालगणना पर आधारित है। यह घड़ी न केवल आधुनिक समय बताती है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों की स्थिति जैसे वैदिक समय मापदंडों की भी सटीक गणना करती है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपके 2 क्वेश्चन की। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट करें, और प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया ने ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनाडा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है?
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ पद का कार्यभार किसने संभाला है? एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।